चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई हुई वो कौन सी सलाह है जो कर्क राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएगी। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातक जो होते हैं, जैसे प्रभु श्री राम कर्क राशि के थे, तो कहने का मतलब कर्क राशि के जातकों का अक्षर है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, रे, डो। ये जल तत्व प्रधान कर्क राशि है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इनका चंद्र कुंडली प्रभावी होने पर इनका चेहरा जो है चौकोर होता है। इनका माथा उठा फुला हुआ होता है। इनका स्वरूप आकर्षक और दूसरे को आह्लादित करने वाला होता है। वे सुंदर और अति सुंदर होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है। लोगों को दिशा देने की और नीति निर्धारण करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसका राशि स्वामी चंद्रमा है और इस राशि में जब मंगल आता है तो नीच राशि का हो जाता है। हृदय इसका स्थान है। ऐसे लोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष लाभकारी माना जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं रुद्राक्ष बता रहा हूं तो कल से आप रुद्राक्ष खोजना शुरू कर दीजिए और रुद्राक्ष पहनने से फिर आप अंबानी बन जाएंगे। ऐसा कुछ है वह नहीं। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर मत करिए। हाँ, रुद्राक्ष अगर धारण करना हो तो दो मुखी रुद्राक्ष एक धारण कर लीजिए। अगर केवल रुद्राक्ष पहनने से किस्मत बदलती, अगर केवल कंठी माला पहनने से किस्मत बदलती, तो फिर कर्म और प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ ना रह जाती। उसके लिए किसी भी प्रकार के रत्न पहनने से, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष पहनने से, किसी प्रकार की जंतर मंतर पहनने से अच्छा है पहले अपने सोच को सही करिए, पहले अपने चिंतन को सही करिए, पहले अपने चित्त को सही करिए। और चित्त और चिंतन नहीं सही होगा तो चाहे जो पहन लीजिए कुछ न होने वाला है। और चित्त और चिंतन सही हो जाए तो अगर आपके ऊपर एक लंगोटी भी रहेगी तब भी दुनिया आपके शरण में रहेगी। बदलना है तो अंदर बदलो, बाहर बदलने से कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। परिवर्तन करना है तो चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करो। चित्त शुद्धि का तीर्थ क्या है? चित्त को शुद्ध करने वाला तीर्थ क्या है? चित्त को शुद्ध करने वाला तीर्थ है तत्वबोध महात्माओं के उपदेश ग्रहण करिए, उनकी बातों पे चलने का प्रयास करिए, अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। क्या कहती है गीता जी, क्या कहता है रामचरितमानस, क्या कहता है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्या कहता है वाल्मीकि रामायण, क्या कहता है देवी भागवत। ये हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस तरह की जीवन शैली बताते हैं, किस तरह का आचार विचार बताते हैं। जब इस तरह के आचार विचार आपके अंदर आएंगे, जानते हैं, जब फूल में पराग आता है तो भंवरे अपने आप उसके पास चले आते हैं। भंवरों को फूल निमंत्रण कार्ड नहीं भेजता है, बल्कि भंवरे खुद से आते हैं। उसी तरह से जिस दिन आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाएगी, आप विश्वास करिए सफलता आपकी दासी बन जाएगी। जिस दिन आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाएगी उस दिन सफलता आपकी दासी बन जाएगी। और योग्यता विकसित करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए किसी महापुरुष के चरण की शरणागति जरूर चाहिए, किसी शास्त्र की शरणागति जरूर चाहिए, किसी इष्ट की शरणागति जरूर चाहिए, ताकि उस पर आप अपने जीवन को ढाल सके। वैसे कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की उपासना से बहुत लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला पर हर दिन अगर आप ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें तो निश्चित रूप से
आपका व्यक्तित्व निखरेगा। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। ऐसे में आपको आर्थिक उन्नति के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, ये भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भाग्य को बल देने के लिए भगवान श्री राम की आराधना करना चाहिए। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जल्दबाजी में और कम उम्र में विवाह भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान में नंगे पैर जाएं। माँ का सम्मान करें। अपने गुप्त बातें किसी को ना बताएं। देखिए, जहाँ तक मैंने विवाह की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार विवाह की आयु सीमा तय होती है। जैसे आज भारत में कानून बन गया है कि 21 साल के पहले विवाह करना एक प्रकार से कानूनी अपराध है। लेकिन आज के 50 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय तो मैं 14 साल का था। उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। भगवान राम का जब विवाह हुआ था तो भगवान राम की उम्र 15 साल थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण में साफ साफ वर्णन आता है। यही बात वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं और यही बात राजा दशरथ कहते हैं कि मेरा कुमार राम 16 में 1 साल कम है। तो 16 में 1 साल कम होगा तो कितना होगा? 15 ही होगा ना। तो भगवान राम कितने साल के थे विवाह के समय? 15 साल के। वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण है। और जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी कितने साल की थी जानते हैं? 6 साल की थी, लेकिन वो देखने में 12 साल की लगती थी। और भगवान राम 15 साल के थे, लेकिन उनका लालन पालन ऐसा हुआ था कि वो देखने में 25 साल के लगते थे। जगत जननी जगदम्बा कितने साल की थी? 12 साल की थी जब विवाह हुआ था। तो देश काल परिस्थिति बहुत महत्व रखता है। अब आज उस बात को बढ़ावा देना अनुचित है ना, आज उस बात पे चलना अनुचित है ना। आज तो 25 साल तो न्यूनतम उम्र हो गई है विवाह करने की। जबकि अगर सही समय से विवाह कर लिया जाए, सही समय से परिवार बना लिया जाए, सही समय से परिवार के उत्तरदायित्व का निर्वाह शुरू कर दिया जाए तो बहुत सी बुराइयों से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। किन उपायों को करने से सिंह राशि वालों के भाग्य को बल मिलेगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और दिन रात इन्हें तरक्की मिलेगी। साथ ही पंडित जी इन्हें जीवन में सफल होने के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। मतलब विश्व की सबसे मैग्नेटिक राशि अगर कोई है तो सिंह राशि है, ये कहने में कोई संदेह नहीं। वृश्चिक राशि को छोड़कर 10 राशि के लोगों को तो ये अंगुलियों पे ऐसे नचाते हैं जैसे कोई कठपुतली नचाए। ये जहां पहुंच जाएंगे ना, वहां 2 मिनट के अंदर अपना झंडा गाड़ देंगे। 2 मिनट लगता है इनको अपना झंडा गाड़ने में, अपनी पहचान स्थापित करने में। लेकिन वृश्चिक राशि का अदना सा भी अगर आदमी आ गया फिर इनकी दुर्गति हो गई। ये वहां से भागते फिरेंगे। मूर्ख चिंतामणि का श्लोक मैंने बचपन में याद किया था। सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। व्यवहार में देखना चाहिए कि सिंह राशि के जातक कैसे समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और सिंह राशि के लोगों में बड़ा तारतम्य होता है, बड़ी एकता होती है। तो शेर की जो आकृति थी उसको सिंह राशि का स्वरूप हमारे मनीषियों ने दिया। उसका अक्षर है मा मी मू में मोटा टी टू टे। ये 9 अक्षर है। इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, ये तो आपको भी पता है। सिंह राशि के जातक तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न और अपनी बात को मजबूती से कहने वाले होते हैं। लेकिन बड़ी बीमारी एक सिंह राशि के जातकों के अंदर होती है, बता दे रहा हूं। अगर इनके दिमाग में कोई चढ़ गया, विश्वास करो मरते दम तक जब तक उसको मिट्टी में ना मिला दें
तब तक उसको ये भूलते नहीं हैं। देखने में आपको नहीं लगेगा कि आपको भूल गए हैं कि याद किए हैं, देखने में आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको ऐसे जगह पर टांग देंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इनकी दुश्मनी भली नहीं है। हाँ, सिंह राशि का स्थान शरीर में पेट होता है। सिंह राशि का कारक ग्रह सूर्य मंगल है। आपके लिए जो नहीं मिलता है वो रुद्राक्ष शुभ है। क्या नहीं मिलता है? एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी बड़ा ढूंढने पर ही मिलेगा भाई। मतलब जो कहता हो वही करता हो ऐसा आदमी एक मुखी है, और जिसमें सिर्फ एक रेखा हो ऐसा रुद्राक्ष एक मुखी है। अभी तक तो हमने नहीं देखा है एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल। काजू के दाने वाला रुद्राक्ष देखा है, बहुत लोग पहने हुए हैं, कह रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष है। मैं नहीं मानता कि वो एक मुखी रुद्राक्ष है। होगा भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपको हर सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और जानते हैं, सूर्य की हल्की फुल्की उपासना नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, और गायत्री मंत्र के द्वारा आपको प्राणायाम करना चाहिए। अब मैंने बता तो दिया कि आप हो प्रतिभाशाली, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ करोगे ना। अगर खेत में बहुत बढ़िया बीज है तो उगेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, उसका रखरखाव नहीं करोगे, उसकी निकाई गुड़ाई नहीं करोगे, तो पेड़ तो मुरझाएगा। तो मान लिया कि आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर उस अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आप अपने मन मस्तिष्क को प्राणायाम, योग साधना, स्वाध्याय का अवलंबन नहीं करेंगे, सत्संग का अवलंबन नहीं करेंगे, श्रेष्ठ जनों के बातों को नहीं मानेंगे, तो आप महान कैसे होंगे? तब हो सकता है कि आपके अंदर अहंकार ज्यादा पैदा हो जाए। तब हो सकता है कि सफलता के मद में आप रहने लगें, लोकप्रिय होने की जगह आप अलोकप्रिय हो जाए। और तांबे का बर्तन आपको यूज करना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि होते हुए भी किसी किसी का सूर्य नीच राशि में होता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है, तो फिर सावधान हो जाओ, क्योंकि अब जीवन उथल पुथल हो जाएगा। और खास करके अगर नीच नवांश में हो गया, तब तो पक्का है कि आपका आत्मबल एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब इसी जगह सावधान होना है। या तो गायत्री मंत्र का 24 माला जप करना शुरू कर दीजिए सुबह शाम मिला करके, सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के समय 24 माला जप करना शुरू कर दीजिए, और 108 सुबह शाम हवन करना शुरू कर दीजिए। तब आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगा, सूर्य ठीक हो जाएगा। या दूसरा, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृत्यंग च हिरण्येन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्न। ये गूगल पे आप करिए सूर्य का वैदिक मंत्र, तो आपको लिख के आ जाएगा। इस मंत्र का 10 माला जब कम से कम 31 दिन कर लीजिए, इससे फिर आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करिए, इससे आपको बहुत अच्छी सेहत और बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। भाग्य को बल देना और पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की उपासना करें। कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए सिंह राशि वालों को भगवती की आराधना करनी चाहिए। मांसाहार और नशीली चीज़ों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, और किसी से कभी कोई मुफ्त उपहार नहीं लेना चाहिए। यात्रा करने से पहले कोई मीठी चीज खा करके ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, कन्या राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई वो कौन सी सलाह है जो कन्या राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएगी। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक यथा नाम तथा गुण, कन्या के ही तरह स्वरूप इनका हो। इनका अक्षर है हो, प, पी, पू, ख, ड़, ठ, पे, पो। ये सब कन्या राशि के जातकों के अक्षर शब्द हैं। ये पृथ्वी तत्व प्रधान कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि का स्थान कमर में होता है। कन्या राशि का कारक ग्रह बुध और शुक्र है।
आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना गया है। कारोबार, धन और भाग्य में वृद्धि के लिए कन्या राशि के जातकों को भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अच्छी सेहत और सफलता प्राप्त करने के लिए आप गणेश जी की भी उपासना कर सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति के लिए प्रभु श्री राम की शरणागति ले लीजिए। बहन, बुआ, मौसी से रिश्ते मधुर रखिए। वादा किसी से करिए तो उसे निभाइए जरूर। नौकरी और कारोबार में बिना सलाह के कोई जोखिम मत लीजिए। कन्या राशि के जातक जो होते हैं, प्रायः इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसे लोगों को चाहिए, कन्या राशि के जो जातक हैं, अपने जीवन में या तो राम रक्षा स्तोत्र का आश्रय ले लें, या विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का आश्रय ले लें, या राम कृष्ण हरि में से किसी एक को अपना आराध्य मान करके अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें। अगर जीवन के सफलता का रहस्य चाहते हो तो कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, कंप्लीट शरणागति कर दीजिए। प्रभु जो हैं आप हैं, जैसे चाहिए वैसे आप रखिए। ये भाव जब आ जाएगा तो जीवन में सफलता आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।